वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 23 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारे चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज की वीडियो के साथ कल के प्रश्नों को रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 21 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन किस अनाज को सैनिटाइजर बनाने के लिए एथेनॉल में परिवर्तित किया जाएगा। तो चावल का जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको। तीसरा क्वेश्चन किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी, पूर्व IAS अधिकारी हैं। चौथा क्वेश्चन बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की गई है। सही उत्तर है दीपांकर दत्त की। इससे पहले ये कलकत्ता न्यायाधीश में कार्यरत थे। पांचवा क्वेश्चन किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बॉयज बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज शुरू की है। सही उत्तर है ICICI बैंक ने। छठवां क्वेश्चन सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया। सही उत्तर है सुबनसिरी में। सातवां क्वेश्चन कौन सा राज्य ई संजीवनी OPD के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श लेकर आया है। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। आठवां क्वेश्चन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है। सही उत्तर है 21 अप्रैल। नौवां क्वेश्चन कौन सी IIT मैग्नेटिक रैम विकसित कर रही है। सही उत्तर है IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में। अब कल की कुछ के आंसर। कल आपसे करंट अफेयर से पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने जियो टेक कम्युनिटी किचन के लिए गूगल से पार्टनरशिप की है। सॉरी मैंने गूगल ही लिख दिया। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टेक कम्युनिटी के लिए गूगल से पार्टनरशिप की है। वहीं GS में आपसे पूछा गया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1920। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और इसको 12 अगस्त 1922 को उन्होंने रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? क्योंकि 5 अगस्त 1922 को चौरी चौरा की घटना हो गई थी। इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब आज के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है किसने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया है और पालघर की घटना के बाद संगठन पर पाखंड का आरोप लगाया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी, इनको आप भली भांति जानते होंगे, रिपब्लिक भारत के ये एडिटर इन चीफ हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पालघर की घटना के बाद संगठन पर पाखंड का आरोप लगाया, जहाँ पर 2 हिंदू साथियों को मॉब लिंचिंग की वजह से मार दिया गया। अर्नब गोस्वामी 2006 से 2016 तक टाइम्स नाउ के हेड भी रह चुके हैं और ET टाइम्स नाउ के एंकर भी रह चुके हैं। तो अर्नब गोस्वामी ने इस्तीफा दिया है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के। तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं शेखर गुप्ता, और उन्होंने शेखर गुप्ता पर फर्जी खबरों के खिलाफ चुप्पी साध कर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। दुनिया के 192 से अधिक देश पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं, चूँकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो प्राणी के रहने के योग्य है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो 2020 की थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम है क्लाइमेट एक्शन। देखिए जितने भी ये महत्वपूर्ण दिवस हैं इनकी आपको थीम जरूर याद रखनी है, ठीक है। ऐसे विश्व पृथ्वी दिवस की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत सरकार ने दाल वितरित करने का निर्णय लिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को दाल वितरित करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व्यक्तियों को वो धन जमा करने की अनुमति देती है जिस पर कर नहीं लगाया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति का 50% भुगतान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन कोविड-19 के उपचार की संभावना तलाशने के लिए एक प्लाज्मा वॉट लॉन्च कर रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कोविड-19 के इलाज की संभावना तलाशने के लिए एक प्लाज्मा वॉट लॉन्च कर रहा है। यह उन रोगियों को आगे आने और प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है जो कभी संक्रमित थे और अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। प्लाज्मा बॉट एक चैट बॉट है जो वायरस से संबंधित लोगों के प्रश्नों का उत्तर देगा। प्लाज्मा रक्त का एक घटक होता है जिसका उपयोग वर्षों से उपचार के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एन कामाकोड़ी।
तो आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2020 से 3 वर्षों के लिए एन कामकोड़ी को सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी। कामाकोड़ी 2003 से कुम्भकोणम यानी कि तमिलनाडु के मुख्यालय वाले सिटी यूनियन बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2011 में एमडी और सीईओ के रूप में प्रमोशन पाया था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक जानकारी कि आपके लिए यूपी लेखपाल की जो स्पेशल सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है उसमें आज से ग्रामीण विकास, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी लेखपाल के लिए, 25 नंबर आते हैं ग्रामीण विकास से, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी स्पेशल क्विज की सीरीज चलेगी जिसमें कि लगभग डेली 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये कम से कम 30 या 40 क्विज होगी जिनसे आपके 1000 से ऊपर से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यूपी लेखपाल की तैयारी के लिए। तो छठवां क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने गेट सेट गो नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने एक नया एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है गेट सेट गो। यह वर्ष 2020 में के सीईटी नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करेगा। जिन छात्रों ने सीईटी 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उन्हें सिनोनिम्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, रिवीजन वीडियो के रूप में फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक में जिलों की संख्या है 30। कर्नाटक गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं आर वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि हाल ही में कर्नाटक से एक बहुत ही निराशाजनक दृश्य सामने आया था जब पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री एक शादी समारोह में इतने लॉकडाउन के बावजूद भी इतनी भारी भरकम भीड़ के साथ इकट्ठे हुए थे। कर्नाटक में 2 सदनी विधानमंडल है यानी कि विधान परिषद भी है कर्नाटक में। कर्नाटक में विधान परिषद की 75 सीटें हैं जबकि विधानसभा की 225 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। कर्नाटक में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क भी हैं जिनमें से अंसी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि खासा पूछा जाता है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कर्नाटक में ही स्थित है। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए सॉरी, ये भी आपके कर्नाटक में। अब कर्नाटक की बात चली रही है तो एक और चीज़ बता दें, कर्नाटक बाघों की संख्या के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है, 524 बाघ हैं कर्नाटक में, जबकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है 526 बाघ के साथ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। इसके अलावा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है और राजीव गांधी, जिसको कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ये भी कर्नाटक में ही है। इसके अलावा कर्नाटक में कुछ बांध भी हैं जिनमें से एक सबसे प्रमुख बांध है आलमट्टी बांध, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये खासा पूछा जाता है, ये कर्नाटक में ही है, आलमट्टी बांध। अगला क्वेश्चन, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की पुस्तक पहली बार बच्चों के लिए एक ऑडियो विजुअल के रूप में जारी की जाएगी। हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स प्याज से जुड़े कई सवालों के जवाब देती है, जैसे कि कैसे प्याज की कई परतें होती हैं और कटते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं। आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक पेशेवर दिवस अप्रैल के अंतिम सप्ताह के किस दिन को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बुधवार। प्रशासनिक पेशेवर दिवस, जिसे कि सचिव दिवस के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा दिन है जिसे अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बुधवार को मनाया जाता है। 2020 में 22 अप्रैल को मनाया गया। 22 अप्रैल को क्यों मनाया गया? क्योंकि अब जितने भी अप्रैल के दिन में इनमें बुधवार नहीं आएगा कोई, इस वजह से 22 अप्रैल को इसको मनाया गया। यह सचिवों और प्रशासनिक सहायकों के योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना नेशनल सेक्रेटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष मैरी वेरेट ने 1940 के दशक के अंत में और 1950 के दशक की शुरुआत में की थी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लेबनान। तो लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती यानी कि कैनाबिस को वैध करने का कानून पास किया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, लेकिन अब इस कानून के पास होने के बाद देश में भांग की खेती नियमित तौर पर की जा सकेगी। यह खेती लेबनान अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आकर्षक निर्यात भी है, क्योंकि लेबनान इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है जिसे विदेशी मुद्रा जुटाने की सख्त जरूरत है। लेबनान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं हसन दीब। अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स के साथ मिलकर आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। इस ऐप पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर जो कि दिया है आप लोगों को भी बता दें अगर आप राजस्थान के हैं, 78168 इसके बाद 1111 5 बार 1 ये नंबर है, सॉरी 6 बार हो गया 5 बार 1।
तो वर्तमान में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। जबकि एक सदनी विधानमंडल है, तो विधानसभा सीटों की संख्या राजस्थान में 200, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और लोकसभा सीटों की संख्या है 25। अब आज की क्विज करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई। पॉलिटी से क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।